हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी अखंड आधुनिक कविता दो तोड़ती पत्थर। इस कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पत्थर तोड़ती या वह तोड़ती पत्थर। बच्चों, मेरा नाम अप्पा मणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ನಿರಾಳ ಅವರು 1896 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಿಪುರ್ महिषादल ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ। अल्पायु में आपकी माता की मृत्यु हुई। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षशील हो गया। आपका निधन सन 1961 ईस्वी में हुआ। 1961 ही डाई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमुक्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। निराला के काव्य में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता दिखाई देती है। आपके काव्य में मानवतावाद ह्यूमैनिज्म, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा में ओज है, प्रवाह है, कसक है और गरिमा भी है। ठीक है बच्चों, यही है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय। आगे देखेंगे शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। अट्टालिका मतलब अटारी, महल, पक्की इमारत, बिल्डिंग। भवन, महल, पैलेस। झुलसाती हुई लू, अत्यंत गर्म हवा, मोर हॉट एयर। चिन, कटा हुआ, कटेड वन, पीसेस। सीकर, पसीना, स्वेट। प्रहार, आघात, वार। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। गर्मियों की तपती दोपहरी में
अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि सूर्यकांत त्रिपाठी के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है। अट्टालिका मतलब अटारी मतलब महल, पक्का इमारत है। विश्राम करता है, रेस्टिंग। और दूसरी ओर मध्यम के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है, अर्थात वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। तोड़ती पत्थर इस कविता का संकलन अनामिका, निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। बच्चों आगे देखेंगे अभी कविता। So how I can able to sing, so in that manner I can sing, but you can also try, children. वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्यामन तन भर बंदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। वह तोड़ती पत्थर,
वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रुई ज्यों जलती हुई भू, उठी झुलसाती हुई लू। रुई ज्यों जलती हुई भू, तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तोड़ती पत्थर। गर्द चिनगी छा गई, प्याहा हुई दोपहर। गर्द चिनगी छा गई, प्याहा हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, गर्द चिनगी छा गई, प्याहा हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा चिन्हतार, देखा देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा चिन्हतार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से।
जो मार खा रोई नहीं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिन्हतार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नई ज्योति सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, दुलक माथे से गिरे सीकर, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों का, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। बच्चों, अभी हम लोग इस काव्य में सूर्यकांत त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी लेखक जी ने कहते हैं प्रस्तुत कविता में, सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहायक नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। गर्मियों के तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है और दूसरी ओर मध्यम्य के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। यही है इस पाठ का कविता का आशय। अभी इस कविता में कवि कहते हैं कि मैंने देखा वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर
देखा उसे मैंने का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी कवि इलाहाबाद के पत्थर पर वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅವಳು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು कोई ना छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर बंदा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। लेखक ने एक मजदूरनी को इलाहाबाद के मजदूर जो पुल्लिंग होता है, मजदूरनी स्त्रीलिंग, इलाहाबाद के सड़क पर पत्थर तोड़ते देखा। वहाँ कोई छायादार पेड़ भी ना था जिसके नीचे वो बैठती। वह सांवले रंग की थी। कैसा रंग? सांवले रंग की थी। पर उसका यौवन भरा हुआ था। नीचे नेत्र किए वह पूरे मन से अपने काम में लगी हुई थी। यहां का शब्दार्थ है छायादार, धूप से रक्षण, धूप से रक्षण ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕವಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಇಲಾಹಾಬಾದ್ನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಯಾವ ನೆರಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ ದೇಹದ ಯೌವನ ತುಂಬಿದ ಅವಳು ತಳ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ಲು. ಶ್ಯಾಮಂತನ ಬಂದ ಯೌವನ ನತ ನಯನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ರತ ಮನ. ಅವಳ ಮುಂದೆ ಮರಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ಟಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವನಗಳು ಸಾಳು ಇದ್ದು. ಬಿಸಿಲೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಏನಾಯಿತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಗುರು ಹತೋಡ ಹಾತ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಹತೋಡ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ. ಕರ್ತಿ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಹಾರ್, ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋ ಬಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರ್ತಿ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಹಾರ, ಪ್ರಹಾರ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಸಾಮನೇತರು ಮಾಲಿಕ ಅಟ್ಟಾಲಿಕಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ಲು. ಅವಳ ಮುಂದೆ ಮರಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ಟಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವನಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿದ್ದವು. ಚढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, ಬಿಸಿಲೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ? ಗರ್ಮಿಯೋಂ ಕೆ ದಿನ್, ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ದಿವಾಕ ತಮ ತಮಾತಾ ರೂಪ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏನಾಯಿತು? ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಉಟಿ ಜೋಲ್ ಸಾತಿ ಹುಯಿ ಲೂ, ರೂಯಿ ಜ್ಯೋನ್ ಜಲ್ತಿ ಹುಯಿ ಭೂ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೀಸಿ ಗಾಳಿ ಏನಾಯಿತು? ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಹುಟ್ಟಿ ಜಲ ಸಾತಿ ಹುಯಿ ಲೂ, ರೂಯಿ ಜ್ಯೂ, ರೂಯಿ ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್, ಜ್ಯೂ ಜಲ್ತಿ ಹುಯಿ ಭೂ. ಗರ್ದ್ ಚಿನ್ನಗಿ
छा गई प्रया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर अदे समयदल्ली कहते हैं भारी हथौड़ा हाथ में लिए हुए वो बार बार चोटें मार रहती थी। इसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें बिल्डिंग अटारियां तथा वृक्षों की कतार थी। गर्मी के दिन थे वो कैसे के दिन गर्मी के दिन कभी कहते हैं वो गर्मी के दिन धूप चढ़ रही थी सूर्य तमतमाया हुआ था झुलसाने वाली लू चल रही थी धरती रुई की तरह जल रही थी धूल उड़ रही थी दोपहर हो गई थी मध्याह्न ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು पर वह पत्थर तोड़ रही थी प्रया हुए दोपहर मध्याह्न she is continuously doing her work so this is happening so in this poem the poet Suryakant Tripathi Nirala gives us an emotional portrayal of the troubles of a helpless stone breaker and how she is devoid of any means of comforts. The poet notices the laborer breaking stones one day on a street in Allahabad. There was no shady tree there below which she could sit and rest. She was dark-skinned. But youthful. Her eyes were completely focused on the task of breaking the stones. With a heavy hammer, Guru Hatauda Hath, with a heavy hammer in hand, she was raining blows on the stones. In front of her, there was a row of tall building and trees lining in the street. It was the summer season. The day was getting hotter. गर्मियों के दिन दिवा का तमाम माता रूप तमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू रुई ज्यों जलती हुई बू The sun was beating down hard. A scorching wind was blowing. गर्द चिनगी छा गई प्रया हुई दोपहर The earth was burning like a ball of cotton. Dust was flying everywhere. It was afternoon, yet she continued working and breaking the stones. वह तोड़ती पत्थर. She is concentrated on her work only. Next. शब्दार्थ है बच्चों गुरु दक्ष अटेंशन प्रहार मार बीटिंग अट्टालिका अटारी महल पक्की इमारत भवन महल तरु का मतलब मालिका पेड़ों का कतार दिव दिन दिवस तम तमाता धूप मीन्स बहुत गर्मी धूप हॉट and very hot. झुलसाती लू means अत्यंत गर्म हवा most hottest air. रुई means cotton. प्रकार बड़ा भवन big building. Next. देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खो रही नहीं को रोई नहीं सजा सहज सितार जुनी मायने वह नहीं जो थी
सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कंपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। चिन्ह का मतलब कटा हुआ, कटेड वन। सीकर मीन्स पसीना, स्वेट। प्रहार मीन्स आक्रमण, वार। सो हियर यहां क्या होते हैं कि इस कविता में कवि कहते हैं कि ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಕವಿಯವರು ಇಂತಹ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಸಾವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರೋಂತಹ ಬೆವರನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಂಗಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅನುಕಂಪ ಅಲೆಗಳು ಎದ್ದವು. ಯುವತಿಯು ಕವಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಪುನಃ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಬೆವರನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಗ್ನಳಾದಳು. ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಮಾಡುವುದೇನು? ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವತಿಯರು, ಹೆಂಗಸರು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರ ಉದ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. शी देखते देखा मुझे तो एक बार, मुझे मीन्स हियर कवि, she saw the poet looking at her and immediately looked towards the building which was in front of her. ಇವಳು, ಈ ಹೆಣ್ಮಗು ಕವಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಐಸೈಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾಳೆ. तो एक बार उस भवन की ओर देखा, देखकर कोई नहीं. She saw the poet looking at her and immediately looked towards the building which was in front of her. When she found that there was no one there, कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से. She looked back at the poet, even after looking at the poet looking at her. देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं. She did not feel embarrassed about her pitiable state. सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नई जो थी सुनी झंकार. The strings of her heart which were not playing, the poet could not still hear through his imagination as if it was a heavily decorated sitar. A droplet of sweat dripped from her forehead. After looking for a second in the other direction, she once again brought her focus back to the work. Saja सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार. एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर. A droplet of sweat dripped from her forehead. After looking for a second in the other direction, she once again brought her focus back to her where she is what? तोड़ती पत्थर. मतलब उसे
मुझे, मुझे का मतलब उसने मुझे, जो सूर्यकांत त्रिपाठी, और देखते हुए देखा, और तुरंत ही उसने अपने सामने वाले भवन की ओर देखा, देखा कि वहां कोई नहीं है। फिर उसने मेरी ओर देखा, मुझे अपनी ओर देखते देखकर अपनी हीन दशा से वह संकुचित नहीं हुई। उसके हृदय में जो झंकार नहीं भी थी, वो मैंने सितार सजाकर अपनी कल्पना शक्ति से सुनी। उसके माथे से पसीने की बूंद गिर पड़ी। एक बार क्षण भर दूसरी ओर देखने के बाद वह फिर अपने काम में लग गई, जैसे वह कह रही हो, मैं पत्थर तोड़ती रही हूं। Like this, the story. ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವತಿಯರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ दैट कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो क्या कर रही है? वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। बच्चों धन्यवाद। तोड़ती पत्थर।